अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच शुक्रवार को ओवल ऑफिस में तमाम मीडिया हाउसेस के सामने तीखी बहस के प्रकरण ने पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया है। ट्रंप ने सत्ता संभालने के साथ ही दावा किया था कि वो रूस और यूक्रेन के बीच 3 साल से चल रहे युद्ध को खत्म करवा देंगे, लेकिन अब दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच हुई बहस से शांति की कोशिशें खटाई में पड़ती दिख रही हैं। इस मामले में अब दुनिया भी दो फाड़ होती नजर आ रही है। यूरोप के कई देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं, लेकिन सवाल ज़ेलेंस्की के बर्ताव पर भी उठ रहे हैं कि आखिरकार वे युद्ध विराम की कोशिशों में साथ क्यों नहीं दे रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ चर्चा के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस पहुंचे थे। इस बैठक में यूक्रेन और अमेरिका के बीच मिनरल स्टील पर मोहर लगनी थी और इस सौदे के साथ ही रूस से युद्ध विराम की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाना था। लेकिन रूस से जंग को खत्म करने के सवाल पर ज़ेलेंस्की ट्रंप और उपराष्ट्रपति वेंस से भिड़ गए। दोनों पक्षों में जुबानी जंग छिड़ गई और ये सब पत्रकारों के सामने ही हुआ। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से दो टूक कह दिया कि डील कीजिए या फिर छोड़ दीजिए। दरअसल ज़ेलेंस्की की मंशा अमेरिका के साथ न केवल मिनरल्स डील की थी, बल्कि वो चाहते थे कि ट्रंप सीधे सीधे उनका पक्ष लें और रूस के राष्ट्रपति पुतिन को बढ़ावा न दें। हालांकि ट्रंप ने साफ कर दिया कि युद्ध रुकवाने के लिए अमेरिका का निष्पक्ष रहना जरूरी है। ट्रंप ने कहा कि मैं किसी तरह झुका हुआ नहीं हूँ, मैं अमेरिका और दुनिया के लिए जो अच्छा है उसके साथ हूँ। इसके साथ ही ट्रंप ने यह एहसान भी जता दिया कि ज़ेलेंस्की को अमेरिकी मदद का शुक्रगुजार होना चाहिए। ये बात ज़ेलेंस्की को चुभ गई। ट्रंप ने यह भी कहा कि आप करोड़ों लोगों की जान के साथ खेल रहे हैं, आप तीसरे विश्व युद्ध का जोखिम ले रहे हैं और आप जो कर रहे हैं वो इस देश का बहुत बड़ा अपमान है। इस बहस में ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की आवाज ऊंची हुई तो ज़ेलेंस्की ने कहा, जोर से बोलना बंद कीजिए। इस बहस के बाद ज़ेलेंस्की बिना समझौता किए ही बाहर निकल गए। बता दें कि ट्रंप ने सत्ता संभालने के बाद ज़ेलेंस्की पर युद्ध शुरू करने का आरोप पहले भी लगाया था। उन्होंने तब ज़ेलेंस्की को तानाशाह भी कहा था। शुक्रवार की बहस के बाद भी ट्रंप ने लिखा कि ज़ेलेंस्की ने अमेरिका और इसके सम्मानित ओवल ऑफिस का अपमान किया है। बहरहाल जब वो शांति के लिए तैयार हों तो वापस आ सकते हैं। वहीं ज़ेलेंस्की ने लिखा, शुक्रिया अमेरिका, शुक्रिया आपके समर्थन के लिए, शुक्रिया इस दौरे के लिए, शुक्रिया अमेरिकी राष्ट्रपति, कांग्रेस और अमेरिकी जनता। यूक्रेन सिर्फ और सिर्फ शांति चाहता है और हम उसी के लिए काम कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी टीवी चैनल फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि ओवल ऑफिस में दुनिया के मीडिया के सामने जो हुआ वो अच्छा नहीं था। हालांकि इस दौरान उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि उन्हें पूरा भरोसा है कि ट्रंप के साथ उनके रिश्ते को बचाया जा सकता है। यानी अब भी ज़ेलेंस्की को ट्रंप से उम्मीदें हैं, लेकिन अब अमेरिका के तौर तरीके बदल गए हैं, ये साफ साफ नजर आ रहा है। ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच हुई इस बहस के बाद दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं सामने आई। कनाडा, आयरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन समेत कई देशों ने खुलकर ज़ेलेंस्की का पक्ष लिया है। वहीं डेमोक्रेटिक सांसद चक शूमर ने एक्स पर लिखा कि ट्रंप और वेंस गंदा काम कर रहे हैं। सीनेट डेमोक्रेट्स आजादी और लोकतंत्र के लिए लड़ना कभी नहीं रोकेंगे। वहीं ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के ही सांसद डॉन बेकर ने एक्स पर लिखा कि अमेरिकी विदेश नीति के लिए एक बुरा दिन रहा। यूक्रेन आजादी, फ्री मार्केट और कानून का राज चाहता है। वो पश्चिम का हिस्सा बनना चाहता है। रूस हमसे और हमारे पश्चिमी मूल्यों से नफरत करता है। हमें ये साफ कर देना चाहिए, हम आजादी के पक्ष में खड़े हैं। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने CNN को दिए एक इंटरव्यू में इस बातचीत को बुरी तरह नाकाम बताते हुए कहा कि ज़ेलेंस्की को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें वहां जाकर इस तरह का विरोधी रुख अपनाने की कोई जरूरत नहीं थी। DB लाइव ग्लोबल की रिपोर्ट।